संभल के बारे में सारी चीजें पहले से तय हैं। आज आप देख रहे होंगे कैसे एक एक करके वहां पर संभल का इस्लामीकरण हुआ, कैसे वहां पर पूरी तरह एक एक चिन्ह नष्ट किए गए। हिंदू विरासत से, सनातन धर्म की विरासत से जुड़े हुए स्थलों को कैसे नष्ट किया गया, तालाबंद कर दिया गया, कुएं पाट दिए गए, बावड़ियां पाड़ करके घर बना दिए गए, सब कुछ कर दिया, कंक्रीट लगा दी गई और लगातार वहां दंगे होते थे, कोई सरकारें नहीं बोलती थी। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक को भी कार्रवाई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी लोग शांति के पैगाम लेकर के घूमते हैं, यानी गरीबों के घर उजाड़ोगे, हिंदू बेटी और हिंदू बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाओगे और तब भी शांति का पैगाम लेके घूम रहे हो। हिंदू व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे कब्जा करोगे, हिंदू धर्मस्थलों को नष्ट करोगे और तब भी शांति के पैगाम के दूत बनकर के घूमते हो। इस चेहरे को उजागर किया जाना चाहिए और सबके सामने चीजें आनी चाहिए। अगर कोई दरिंदा है तो उस दरिंदे को सार्वजनिक रूप से जनता के सामने खड़ा किया जाना चाहिए। एक अनुमति दें। हाँ। ये कहते हैं पुराने विवाद हैं, पुराने विवादों पर ताला लगा दो। इनका कहना है कि वे पुराने विवाद हैं। फिर कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो कह रहे पुराने विवादों पर को बंद करके रखो, इनको फिर से खुरेदने की जरूरत नहीं है। तो उनको आप क्या कहेंगे योगी जी? देखिए, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सुना आपने, उपचार जरूरी है, इलाज जरूरी, और एक बार में समाधान करने की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन कैसे कार्रवाई हो रही, कल उन्होंने कहा, और किस तरह से कार्रवाई चल रही है जरा आपको बताते हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। 1978 में संभल में सांप्रदायिक दंगे हुए थे और तब बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। प्रशासन ने उस समय दंगों की रिपोर्ट, उस समय की दंगों की रिपोर्ट मांगी। 1978 की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। संभल के डीएम और एसपी से 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है और एमएलसी श्री चंद्र शर्मा ने इसको लेकर शासन को पत्र लिखा था, चिट्ठी लिखी थी। 1978 के दंगों से जुड़ी जानकारी की मांग उनकी तरफ से की गई थी। शासन ने ऐसे में एसपी और डीएम से अब जानकारी तलब की है। 1 हफ्ते में रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। यानी 1 हफ्ते में 1978 के दौर में क्या हुआ था उसको लेकर शासन को रिपोर्ट सौंपी जानी है। इसको लेकर डीएम साहब क्या कह रहे हैं, कैसे तैयारी हो रही है, एसपी साहब सुनिए जरा। माननीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था। रूल नंबर 115 जो है उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है, जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित की जाए। आप जब अभी मैं बता रही हूँ तो बार बार शासन सुन रहे हैं, शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी, शासन ने रिपोर्ट तलब की है। यहाँ शासन के क्या मायने, शासन मतलब क्या योगी है, योगी से क्या कनेक्शन है, चलिए वो समझाते हैं आपको। आपके लिए जानना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कार्रवाई कैसे हो रही है। शासन ने संभल डीएम और एसपी से रिपोर्ट मांगी है। 1978 में वो दंगों को इसको लेकर जानकारी इन्हें देनी और 1 हफ्ते का समय इसके लिए कहा जा रहा है कि डीएम और एसपी शासन को रिपोर्ट भेज देंगे। लेकिन शासन क्या है, उत्तर प्रदेश शासन गृह विभाग के अंडर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और यूपी का गृह विभाग किसके पास है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। यानी रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम
बड़ा फैसला ले सकते हैं। सीएम योगी ने कहा कि संभल की सर्जरी जरूरी है, और जब उन्होंने कह दिया है कि सर्जरी जरूरी है और शासन से रिपोर्ट मंगा ली गई है तो रिपोर्ट आएगी और उसके बाद बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार ही उन्होंने इसको लेकर गंभीरता जाहिर की, इससे पहले भी वो चिंता व्यक्त कर चुके हैं। विधानसभा के अंदर संभल का जिक्र जब उन्होंने किया था तो कैसे उन्होंने कहा था, कैसे मजबूती के साथ संभल को लेकर पक्ष रखा था, वो भी आपको सुना रहे हैं। महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का, और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। तो योगी आदित्यनाथ ने तो लाउड एंड क्लियर बता दिया है कि कार्रवाई जरूरी, उपचार जरूरी, और उसका समर्थन संत समाज भी करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी साहब भी यही दोहरा रहे हैं। उनको भी सुनिए। महाराज जी, कल रिपब्लिक भारत का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था महाकुंभ को लेकर के, और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि 1978 में संभल में जो हुआ, जो 184 हिंदू लोग मारे गए थे, उनको आखिरकार मारा किसने, पूरी जांच बिठाई जाएगी। अब उसे लेकर के साधु संतों की तरफ से भी तमाम जो प्रतिक्रियाएं वो आ रही हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि ये इन लोगों का, विधर्मियों का हमेशा से स्वभाव रहा है कि कैसे भी हिंसा को किया जाए। और संभल में जो 78 में सैकड़ों की संख्या में जो लोग मारे गए, उनके लोगों को ये मालूम होना चाहिए। और उस समय ऐसी सरकारें थीं जो तुष्टीकरण की नीतियां अपनाती थीं, और उस तुष्टीकरण की नीति के कारण वो फाइलें सब दब गईं। तो उनके परिवारों का ये हक है कि उन लोगों का क्या दोष था जो इन लोगों ने उनकी निर्मम हत्याएं की। और कई परिवार तो ऐसे थे जिनको उनकी लाशें भी नहीं मिली हैं, उनको पता भी नहीं है कि उनका बेटा इस जीवन में है या नहीं है। तो ये सब बातें जो हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। और मैं अपनी तरफ से एक बात ये कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सारा संत समाज आपके साथ है। जो इस देश में हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज्य करेगा।